हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेंस के पेपर के लिए आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक उसके लिए यूजफुल होंगी। और आपको सिर्फ एनसीईआरटी का ही रेफरेंस मैं दूंगी क्योंकि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। आप कोई भी जैसे कल को कोई ऑब्जेक्शन भी लगाओगे तो आप एनसीईआरटी का ही मान्य होता है आयोग के द्वारा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आप सब आपको पता ही, हरियाणा जी के ये सब आपका ही बुक हो गया, आपके पास कर लेंगे। अभी मैं इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करूंगी, बस ये मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ इन सब का। ये मैं अपने चैनल पर करवाऊंगी कंप्यूटर, और आप चाहो तो इसके लिए फिर भी अगर आपका मन है बुक्स पढ़ने का तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, तो ये जनरल इंटेलिजेंस है, ये आप किरण की बुक से पढ़ लीजिएगा, या आप किसी भी यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये तो आप आराम से कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस भी आप किसी भी यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। अब मैं बारी आती है इसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की। इसमें प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, और नीचे दे रखा है एक जगह नीचे जाके कैग और फाइनेंस कमीशन के बारे में भी दे रखा है। तो इसके लिए जो मैं बुक आपको सजेस्ट करूंगी उसका नाम है लक्ष्मीकांत। हालांकि आप एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है ना, एक जगह सारी बातें नहीं दे रखी। ये लक्ष्मीकांत क्या नहीं, ये स्टैंडर्ड बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये। इसको मतलब यूपीएससी तक वाले बच्चे पढ़ते हैं। इसमें क्या है ना कि एक जगह आपको सब कुछ मिलेगा। आपको कैग पढ़ना है तो एक पेज के ऊपर आपको कैग के बारे में सारी चीजें मिलेंगी, फाइनेंस कमीशन के बारे में मिलेगा, आपको प्रेम्बल बहुत अच्छे से समझा रखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट भी। तो आप इसको अगर सेल्फ स्टडी करना चाहो तो लक्ष्मीकांत से पढ़िएगा। हालांकि मैं इनको आपके अपने चैनल पर भी करा दूंगी आपको। और अगर ये बुक नहीं खरीदनी है, क्योंकि 4-5 टॉपिक है, इन सबके लिए बुक कौन खरीदेगा, तो मेरे पास ये बुक है। मैं आपको रोज क्या करूंगी, टेलीग्राम पे इसका पेज स्कैन करके इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी और आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप इन टॉपिक को पढ़ने के लिए प्रेफर कीजिए ओनली एंड ओनली लक्ष्मीकांत, क्योंकि आप यहां से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, लाइन टू लाइन आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब बारी आती है ये ट्रैफिक रूल्स इसमें दे रखे हैं फर्स्ट एड के बारे में। इनमें से तो आप कुछ भी करने की नीड नहीं है, या तो आपने कभी ना कभी लाइसेंस बनवाया ही होगा या आप बनवाओगे, तो आपको ये जनरल बातें हैं जो पता होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा जब लाइसेंस बनवाओगे तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी भी सेक्रेटरीट में आप जाओगे, एक चार्ट लगा होता है, उसकी फोटो ले लीजिए, या फिर आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करेंगे तो फोटो मिल जाएगी। उस फोटोज को बस आप देख लीजिएगा एक बार, उसको रटना नहीं है कि देखना कि कौन सा सिंबल क्या बोल रहा है, उस सिंबल से आप वैसे आइडिया भी लगा लेंगे। और दूसरा एक जनरल बिहेवियर, जब भी आप ट्रैफिक में जाते हैं, रोड्स पे जाते हैं, जो भी सिंबल एंड साइन है उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप ये आराम से कर लेंगे। बचा क्या इसमें बचा एक्ट, कौन कौन सी धाराएं हैं जो आप ट्रैफिक रूल को अवॉइड करने पर आपके ऊपर लगती है, कौन सी पेनल्टीज है, वो मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगी। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला पोर्शन भी क्लियर। तो अब आगे चलते हैं इसमें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैथ्स है, ये आप किसी भी यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बारी आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ये देखो कैग और फाइनेंस कमीशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कहाँ से करना है, लक्ष्मीकांत वाली बुक से करना है। अब आती है बारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th क्लास की बुक से पढ़ लेगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से पढ़िएगा। ठीक है, ऑल्दो मेरे चैनल पे तो मैंने आपको बताया है कि एक सर इन्होंने यूपीएससी लिखा हुआ है, वो आपको कराएंगे मेरे चैनल पे ये वाले सब्जेक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स और हरियाणा इकोनॉमी। जल्दी शुरू करेंगे हम, जैसे ही हमारी थोड़ी फैमिली ग्रो होगी तो मैं पक्का शुरू करवा दूंगी ये क्लासेस भी। ठीक है, हरियाणा इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको मेरे चैनल पे एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगी विद गुड कंसेप्ट। अब है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग के लिए एक बुक है, मैं आपको इसका नीचे दिखाती हूँ पेज। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बीकॉम के 2nd ईयर की 3rd सेमेस्टर की बुक है। देखो, आप ये बुक आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप ये वाली बुक खरीद लीजिएगा, रूरल मार्केटिंग। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीकॉम 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं जो, वो 3rd सेमेस्टर की बुक है। ये आपको किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, आप वहां से इसको परचेज कर लीजिएगा। और आपको मेरे चैनल पे पढ़ना है तो मेरे चैनल पे तो ये चलेगी क्लासेस। ठीक है, बीकॉम 2nd ईयर 3rd सेमेस्टर की रूरल मार्केटिंग की ये बुक आती है। अब आगे चलते हैं, रूरल मार्केटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। इंश्योरेंस का क्या है ना, कोई स्पेसिफिक सोर्स मुझे नहीं मिला कि मैं आपको एक वन गो बुक में इसको सजेस्ट कर पाऊं। तो इंश्योरेंस मैंने 3-4 जगह से अलग अलग से पढ़ के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो और इंश्योरेंस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको मैं ही करा दूंगी 5 से 6 लेक्चर में, ये मेरे उसमें कवर हो जाएगा मेरे चैनल पे। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं करा दूंगी। एनवायरमेंट भी मेरे चैनल पे सर ही कराएंगे, लेकिन आपको फिर भी इसकी सेल्फ स्टडी करनी है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लिए कौन सी बुक जरूरी। जितने भी ये टॉपिक है ना, ये एक यूपीएससी की बुक आती है,
उसको एज इट इज़ इन्होंने कॉपी कर दिया। बुक ये है, बुक का नाम है एनवायरमेंट स्टडीज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। इसके जो राइटर है उसका नाम है इराक बरूचा। इस राइटर की बुक है ये इसका कवर रहेगा। और आप मिलाइएगा जो इसने सिलेबस में इंडेक्स में दे रखा है वो एज इट इज़ मैंने देखो यहाँ टिक कर रखी है, ये एज इट इज़ सिलेबस है। ये मिला लीजिएगा आप, ये इंडेक्स ये फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है। वीडियो को स्टॉप करके आप मिला लीजिएगा जो आपका सिलेबस है, हार्ड कॉपी निकाल करके। ये एज इट इज़ उन्होंने दे रखा है, जो ब्लू पेन से टिक है, ये सारा का सारा सिलेबस आपका उन्होंने दे रखा है। और एक ही बुक में आपको ये यहाँ से मिल जाएगा और मेरे चैनल पे भी हम कराएंगे इनको, ठीक है। ये जो टिक को रखें ये सारा का सारा इसका सिलेबस है इंडेक्स से। अब बारी आती है, सॉरी एक सेकेंड, ईवीएस मैंने आपकी बता दी है। अब कौन सा बच गया है इसमें, ये ईवीएस हो गया। अब बारी आती है डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको जो पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी का नाम है टुगेदर टुवर्ड्स अ सेफर इंडिया, इसका पार्ट नंबर 3। इसमें आपका पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। और अगर हमें टाइम लगा तो मैं भी करा दूंगी इसको, नोट्स तो मेरे पास हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन टाइम और आपके सपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड। बस थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ कि एक तो थोड़ा सा मतलब फैमिली हमारी ग्रो करे, तो मैं मेंस के सिलेबस जो है वो रोज शुरू करा दूंगी। अभी आपको वीक में दो तीन क्लासेस मिलेंगी, लेकिन कंप्यूटर की क्लासेस और ग्रुप डी के लिए साइंस की क्लासेस, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस, कंप्यूटर की क्लासेस ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए साइंस की क्लासेस, ये मैं आपको डेली दूंगी अपने चैनल पे, ठीक है। ये मेरे चैनल पे आपको रोज मिलेगी डेली, और बहुत अच्छा कंटेंट होगा साइंस का। आप 1-2 वीडियो में पढ़ के देगी, आपको पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज मैंने आपको पहले भी बताया था, बायोलॉजी की सबसे ज्यादा वेटेज रहती है। बायोलॉजी के बाद जो केमिस्ट्री और फिजिक्स हैं वो तो इसमें इक्वल इंपोर्टेंस रखती हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे टॉपिक नहीं करने, आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही करने हैं, तो वो भी मैं आपको करा दूंगी। जैसे ही हमारी बायोलॉजी कंप्लीट होगी फिर मैं आपको केमिस्ट्री और उसके बाद मैं आपको फिजिक्स ये भी करा दूंगी। और मेंस के सब्जेक्ट चलो ठीक है, मतलब जितना मुझे टाइम लगेगा मैं धीरे धीरे करके आपका सारा कवर करा दूंगी। साइंस की क्लासेस आपको रोज मिला करेंगी। और मैं आपको टेलीग्राम चैनल भी अपना प्रोवाइड करवा देती हूँ, जिससे आपको जैसे कि चलो पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक नोट कीजिए, t.me/HSSC computers। ये मैं इसलिए प्रोवाइड करा रही हूँ आपको क्योंकि देखो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बुक नहीं खरीद सकते। जैसे वो इराक बरूचा की है, उसमें क्या है, अगर आपको बुक नहीं खरीद सकते हो, आप फाइनेंशियली थोड़ा सा इतने पैसे नहीं है पेरेंट्स की तरफ से, तो मैं अब उनको क्या करूंगी, जो यहाँ चैनल पे पढ़ाएंगे सर उसकी पीडीएफ मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिया करूंगी, तो आपको बुक खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी। अब जैसे जो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत की जो बुक है पॉलिटी की, उसकी पीडीएफ मैं आपको रोज प्रोवाइड करवाऊंगी। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं इसमें भूल ही गई, आपको इंग्लिश के बारे में बताना भूल गई। देखो इंग्लिश की भी मैं दिखाती हूँ आपको। इंग्लिश का क्या है ना, सबसे मेन आपको बस वोकैब पे काम करना है। एक सेकेंड, शायद मैंने इसमें पीडीएफ लगाई नहीं है इंग्लिश की। इंग्लिश का क्या, मैं आपको ना अपने चैनल पे दिया करूंगी रोज, आपको एक पेज दूंगी मैं, ये रे मिल गए, ऐसे मैं पेज दूंगी, उसमें ऐसे निमोनिक्स लिखे होंगे रोज का, सेट 1 सेट 2 सेट 3। जैसे आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेट 3 दिया है, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा। तो ऐसे आपको निमोनिक्स की फॉर्म में याद हो जाएंगे। जैसे ओफुल का है, अब जैसे अब मैं इसको निमोनिक्स ओफुल मुझे नहीं याद रहेगा, तो जैसे अब फुल डर लग रहा है यानी डर लग रहा है, यानी ओफुल का मतलब क्या होता है, डरावना। इसके सिनोनिम्स है अबेसले, अबे संभल नहीं तो जिंदगी डरावनी हो जाएगी। ऐसे निमोनिक्स बना करके इसमें से वो कैब है, तो निमोनिक्स याद करोगे तो आपकी वो कैब अच्छी हो जाएगी। वो कैब के साथ साथ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का भी मैं रोज टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाती हूँ। जैसे आज मैंने ये प्रोवाइड करवाया, जितने भी ये क्रेसी होते हैं, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऐसे। और एक मतलब वो कैब का कोई शॉर्टकट रूल नहीं है, सबने ऐसे ही वो कैब अच्छी करी है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी। तो आप मेरे साथ चलेंगे डे बाय डे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी वो कैब बहुत अच्छी हो गई है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। इंग्लिश की भी मैं वहां पे प्रोवाइड करवाऊंगी, लक्ष्मीकांत पी की मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, और इराक बरूचा की जो ईवीएस की बुक है वो भी मैं रोज पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर है मेरे पास बुक है, आप चाहो तो वो बुक खरीद लो, नहीं तो उसकी भी मैं रोज पीडीएफ बनाऊंगी और आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।